आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जोआ का मतलब है एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल जो सबसे पहले विकसित हुए थे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो लोकोमोशन के बेस पर किया गया है। सभी में प्रोटोजोआ के जितने एनिमल्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। उसके बेस पर इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मैस्टेगोफोरा, सेकंड सार्कोडीना, थर्ड सीलेटा और फोर्थ है स्पोरोजोआ। मैस्टेगोफोरा के अंदर मैस्टेगोफोरा को फ्लैशलेट्स भी बोलते हैं। फ्लैशलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्लैशला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और फ्लैशला का फंक्शन क्या होता है? इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो मैस्टेगोफोरा के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। सेकंड क्लास है सार्कोडीना। सार्कोडीना को राइजोपोडा भी कहते हैं। इसमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडियम होते हैं। इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। थर्ड क्लास है सीलेटा। सीलेटा में सीलिया प्रेजेंट होते हैं यानी कि सीलिया लोकोमोशन का काम करते हैं। और अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल कंजुगेशन के थ्रू होता है और एसेक्सुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। फोर्थ क्लास में आता है हमारा स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्पोरोजोआ के अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। मैस्टेगोफोरा के अंदर आते हैं यूग्लिना। यूग्लिना को फाइकोमैस्टेगोफोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोमैस्टेगोफोरा। और एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। इसकी जो बॉडी होती है वो पेलिकल से कवर्ड होती है और ये पेलिकल प्रोटीन लेयर की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन लेयर से। सेकंड एग्जांपल है इसमें लेशमानिया। लेशमानिया डोनोवेनी। लेशमानिया डोनोवेनी कॉज करता है काला आजार डिजीज। इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। इसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है फ्लेबोटमस। सेकंड है इसमें लेशमानिया ट्रॉपिका। लेशमानिया ट्रॉपिका से ओरिएंटल सो डिजीज होती है। थर्ड है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा की कई स्पीसीज होती हैं। फर्स्ट जैसे इसमें गैम्बियंस ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पल्पेलिस। सेकंड है क्रूसी। ट्रिपनोसोमा क्रूजी। ट्रिपनोसोमा क्रूजी चागास डिजीज कॉज करता है। एंड थर्ड है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी जो होता है वो नागास डिजीज कॉज करता है। फोर्थ है ट्रिपनोसोमा इवांसी, ये सोरिया डिजीज कॉज करता है। फिफ्थ है ट्रिपनोसोमा वेजिनेलिस। वेजिनेलिस ये वेजिनाइटिस और ल्यूकेरिया कॉज करता है। इसके बाद है फोर्थ जियार्डिया। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और ये डायरिया कॉज करता है। फिफ्थ है नॉक्टुलिका। नॉक्टुलिका फायर ऑफ सी। बायोल्यूमिसेंट। बायोल्यूमिसेंट यानी कि इसमें रात को क्या होता है? ये चमकता है, लाइट चमकती है इसके अंदर। और बायोल्यूमिसेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है? ल्यूसीफेरम एंजाइम के कारण होती है। क्लास सेकंड सार्कोडीना। सार्कोडीना को राइजोपोडा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो सूडोपोडियम होते हैं। सार्कोडीना में अमीबा आता है और एंट अमीबा आता है। अमीबा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं एंट अमीबा। हम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटो है अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये पैथोजेनिक होता है
और ये अमीबियोसिस या अमीबोइक डायसेंट्री कॉज करता है, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। एंड अमीबा जिंजीवालिस से ओरल पैरासाइट है टीथ एंड गम्स का, और ये कॉज करता है पायरिया, ये भी पैथोजेनिक होता है। तीसरा है इकोलाई। इकोलाई ये नॉन पैथोजेनिक होता है, कोई डिजीज कॉज नहीं करता, ये एंडोकोमेंसालिस में किसका, कोलोन का। क्लास थर्ड में आता है सीलेटा। सीलेटा में क्या होता है, सीलिया पेशेंट होते हैं, और इसके अंदर पहला एनिमल है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम ये इसकी मोस्ट स्पीसीज है, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मैक्रो वेजिटेटिव फंक्शन में हेल्प करता है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है। स्लीपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्लीपर यानी चप्पल के जैसी होती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल बोलता है। पैरामीशियम के अंदर कैपा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कैपा पार्टिकल ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की तरह वर्क करता है, और ये पैरामाइसिन बॉडी बनाते हैं। पैरामाइसिन जो होता है वो टॉक्सिन होता है। सेकेंड है बैलेंट्रिडियम। बैलेंट्रिडियम से बैलेंटाइडिस को कॉज होता है, यानी कि ये कॉज करता है बैलेंटाइडिस, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। थर्ड ओपेलिना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और रेक्टल पैरासाइट है फ्रॉग का। फोर्थ है वर्टिसेला। वर्टिसेला ये बेल एनिमल्क्यूल होता है, बेल लाइक शेप होती है इसकी। फोर्थ है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, इसमें मोनोसिस्टिस आता है। मोनोसिस्टिस क्या कॉज करता है, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थ कॉल। ये किसका पैरासाइट है, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में मिलता है। नोसीमा पेब्राइन डिजीज कॉज करता है, किसमें, सिल्क वॉर्म में। सिल्क वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई। थर्ड है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एक मलेरिया पैरासाइट है, और इसका वेक्टर है मादा एनाफ्लिस। प्लाज्मोडियम से कौन कौन सी डिजीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्योंकि प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज होती है, वाइवेक्स, मलेरिया, ओवेल, फैल्सीपेरा, तो इसकी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होती है इससे बिनाइन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बिनाइन मलेरिया होता है, और बिनाइन मलेरिया इतना डेंजरस नहीं होता है, इसका क्योर किया जा सकता है आसानी से। सेकेंड है प्लाज्मोडियम मलेरी, इससे होता है क्वार्टर मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल, इससे होता है टर्शियन मलेरिया। अब क्वार्टर मलेरिया और टर्शियन मलेरिया क्या होता है, क्वार्टर मलेरिया हर 4 दिन के बाद फिर से फीवर होता है, और टर्शियन मलेरिया में हर तीसरे दिन के बाद फीवर आता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये मोस्ट डेंजरस है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्योंकि ये कॉज करता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, इनकी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसको परनीसियस मलेरिया भी बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, या ब्लैक स्टूल डिजीज़ भी बोलते हैं। हमारा पैरामीशियम प्रोटोजोआ फाइलम कंप्लीट हुआ।